वेलकम बैक एनिमे के चाहने वालों। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड 13। आई होप आप सभी ने इससे पिछला एपिसोड देख लिया होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नारुतो शिपुडेन में अब तक हमने देखा था कि टीम गाय के सामने खड़ा होता है किसामे, और इधर दूसरी तरफ टीम काकाशी के सामने इताची उचिहा खड़ा होता है। अब आगे इताची को देखकर लेडी चियो कहती है, ये वही लड़का है ना जिसने अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया था। इताची कहता है, काकाशी नारुतो बहुत टाइम बाद मिले। और इधर साकुरा भी इताची को देखकर शौक होती है और कह रही होती है, ये बिल्कुल सासकी की तरह दिखता है। नारुतो कहता है कि इताची, मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं था कि तुम गारा के पीछे भी पड़े हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। जिसके बाद इताची अपने एक हाथ को ऊपर उठाता है, जिसको देखकर काकाशी सबको आगाह करता है कि कोई भी उसकी आंखों में नहीं देखेगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है टीम गाय के पास। यहाँ पर सभी की निगाहें किसामे पर टिकी होती हैं और तभी किसामे अपने सामे हाथों को ऊपर की तरफ फेंक देता है और अपना जुत्सु वाटर स्टाइल एक्सप्लोडिंग वाटर शॉक वे का इस्तेमाल करके अपने मुंह से पानी की सुनामी निकाल देता है और उस सूखे बंजर जमीन को पूरा समंदर बना देता है। और इधर काकाशी बता रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि इताची का गेंजुत्सु आंखों में देखने से काम करता है। नारुतो पूछता है कि अगर हम उसकी आंखों में ही नहीं देखेंगे तो उससे फाइट कैसे करेंगे, जिस पर काकाशी को माइट गाय की बात याद आती है। माइट गाय बताता है कि अगर तुम गेंजुत्सु से लड़ना चाहते हो तो सामने वाले के आंखों के बजाय उसके बॉडी पर ध्यान दो और उसके मूवमेंट को उसके पैरों को देखकर पता करो। इस तरह से तुम गेंजुत्सु के अगेंस्ट लड़ सकते हो। जिसके बाद लेडी चियो बताती है कि सारिंगान के अगेंस्ट लड़े मुझे काफी दिन हो गया, लेकिन मुझे पता है कि हम गेंजुत्सु से कैसे लड़ सकते हैं। और वो बताती है कि गेंजुत्सु के अगेंस्ट अकेले लड़ना बेवकूफी है, लेकिन अगर तुम दो लोग हो तो तुम आसानी से गेंजुत्सु से बच सकते हो। उसके लिए सबसे पहले एक बंदे को सामने से जाकर फाइट करनी होगी, और जैसे ही दुश्मन उस बंदे पर अपना सारिंगान का इस्तेमाल करेगा तो तुम्हारा दूसरा साथी पीछे से जाकर उस दुश्मन पर अटैक कर देगा और तुम्हें बचा लेगा। अगर ये प्लान फेल भी हो गया तो तुम्हारा साथी तुमको मारकर गेंजुत्सु से बाहर निकाल सकता है। लेडी चियो की बातें सुनकर नारुतो कहता है कि अब पता चला लंबी उम्र जीने के भी काफी फायदे हैं। जिसके बाद नारुतो इताची के सामने से जाकर फाइट करने की सोचता है, लेकिन काकाशी उसे रोक देता है। जिसके बाद हम किसामे को देखते हैं, जो कि अपनी पानी की सुनामी से सभी को डुबाने की कोशिश कर रहा होता है और टीम गाय उससे बचने के लिए छलांगे लगा रही होती है। टेंटेन हैरान होती है कि आखिर ये इतना पानी अपने मुंह से कैसे निकाल रहा है। नेजी कहता है कि ऐसी टेक्निक को यूज करने के लिए काफी चक्र की जरूरत होती है। इधर नारुतो काकाशी से कह रहा होता है कि आपने मुझे आगे जाने से क्यों रोक दिया। लेडी चियो पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे प्लान पर भरोसा नहीं है, जिस पर काकाशी बताता है कि आपने जो प्लान बताया वो किसी नॉर्मल गेंजुत्सु पर काम करता होगा, लेकिन इताची उचिहा के पास कोई ऐसी वैसी सारिंगान नहीं है, बल्कि ये मांगी कि उस सारिंगान का इस्तेमाल करता है और इसे अटैक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। और अगर आप इसका शिकार हो गए तो वह 1 सेकंड आपके लिए कई घंटे या कई दिन भी हो सकते हैं। मैं बस 1 सेकंड के लिए उसका शिकार हुआ था और मैं पूरे 3 घंटे उसके अंदर रहा और कई हफ्तों तक बेहोश रहा था। इताची कहता है, बहुत खूब काकाशी, मेरा सुकुयोमी वेस्ट नहीं गया। काकाशी कहता है कि मैंने इसके अलावा और भी बहुत कुछ सीखा है। वो बताता है कि तुम अपना सारिंगान इस्तेमाल करने के बाद बहुत ज्यादा थक जाते हो और तुम्हारा सारिंगान बस तुम्हारा चक्रा ही नहीं खाता, इसके बजाय ये तुम्हारे आंख को भी बहुत ज्यादा डैमेज करता है। इताची कहता है, क्या बात है, तुमने बस एक बार में ही इतना कुछ पता लगा लिया। काकाशी कहता है, देखो मुझे नहीं पता कि तुमने अभी तक कितना ज्यादा डैमेज झेला है, लेकिन अब मेरी बारी है। जिसके बाद काकाशी अपने सारिंगान को बाहर निकालता है, जिसको देखकर इताची की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि आखिर मेरे खानदान का फसल इसके खेत में कैसे उग गया। और इधर टीम गाय पानी के अंदर किसामे को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी एक बड़ी सी लहर के साथ किसामे बाहर आता है। ये लोग बचने के लिए छलांग लगाते हैं। किसामे माइट गाय पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन माइट गाय उसे डॉज करके किसामे के मुंह पर एक जोरदार किक मारता है, लेकिन वो सिर्फ एक वाटर क्लोन होता है। फिर सीन आकात्सुकी के पास शिफ्ट हो जाता है, जहां पर वो लोग गारा के अंदर से टेल बीस्ट को बाहर निकाल रहे होते हैं। वो लोग बताते हैं कि किसामे दुश्मन के साथ लड़ाई कर रहा है और इताची ने दुश्मनों को ढूंढ लिया है। जिसके बाद हम माइट गाय को किसामे के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। तभी ली एक किक मारकर किसामे के हाथ से उसके सामे हाथा को दूर फेंक देता है और नेजी अपने ए टाइग्राम टेक्निक से उस पर जोरदार अटैक करता है। जिसके बाद किसामे के पास टेंटेन की एक नुकीली बॉल आती है जिसमें पेपर बॉम्ब्स लगे होते हैं
और एक जोर का धमाका होता है, लेकिन किसमे वहां से भाग जाता है। फिर वो लोग उसे पानी के अंदर ढूंढने लगते हैं। नेजी बताता है कि वो हमारे सामने ही है। फिर किसमे पानी से बाहर निकलता है। माइट गाय किसमे को देखकर कहता है, ये तलवार और वाटर स्टाइल लगता है मैंने कहीं देखा है, लेकिन अभी भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। और इधर इताची और ककाशी एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। ककाशी कहता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें हल्के में लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और वो इताची पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। नारुतो भी रेडी हो जाता है, लेकिन ककाशी उसे रोकता है और कहता है कि इसे मैं संभालूंगा। नारुतो सोचता है कि ये बिल्कुल उसके पहले मिशन की तरह है, जब ककाशी ने मुझे लड़ने से मना कर दिया था और अकेले ही फाइट की थी। लेकिन तभी ककाशी नारुतो से कहता है कि मैं तुम्हें पीछे हटने को नहीं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फाइट के दौरान कवर दो, मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। और इधर माइट गाय अपनी टीम को बता रहा होता है कि मैं उस पर काउंटर अटैक करूंगा, जिसके बाद तुम लोग भी मौका देखकर उस पर अटैक कर देना। किसमे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस तरह तो मुझे फंसा लोगे? जिसके बाद किसमे और माइट गाय एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं अटैक करने के लिए। किसमे माइट गाय के अटैक को अपनी तलवार से रोक लेता है, जिसके बाद एक एक करके नेजी, ली और टेंटेन उस पर अटैक करते हैं, लेकिन किसमे अपने सामने हाथ से उन सबको डॉज कर देता है और पीछे धकेल देता है। किसमे पर क्लोज अटैक्स काम नहीं कर रहे होते हैं, जिसके बाद टेंटेन दूर से ही अपने कुनोई से उस पर अटैक करती है, जिस पर पेपर बॉम्ब्स लगे होते हैं, लेकिन किसमे उसे भी अपने सामने हाथ से रोक लेता है। माइट गाय किसमे के तलवार को देखकर कुछ सोचने लगता है, लेकिन कहता है ये तो उसी की तलवार है। नेजी कहता है हाँ ये उसी की तलवार है, नहीं तो और किसकी होगी? लेकिन माइट गाय अभी भी उसे याद नहीं कर पा रहा होता है। किसमे कहता है कि मैंने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल एक बीस्ट की तरह है, बिल्कुल खाली। जिसके बाद माइट गाय किसमे पर अटैक करने के लिए एक जंप लगाता है और इधर ककाशी नारुतो को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो जाकर इताची पर अटैक कर देता है, लेकिन वो सिर्फ एक शैडो क्लोन होता है। जिसके बाद एक दूसरा इताची नारुतो पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन नारुतो अपने राशिंगान से उस पर अटैक करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ इताची का एक शैडो क्लोन होता है। जिसके बाद वो साकुरा और लेडी चू को जमीन पर पड़ा देखता है। फिर वो दोनों उठती हैं, लेकिन उनके अंदर उसे इताची दिखाई देने लगता है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। और इधर माइट गाय किसमे पर लगातार लात और घूसों से अटैक करता है और उसकी तलवार को उससे छीनकर वहां से दूर भाग जाता है और फिर बाकी तीनों को उस पर अटैक करने के लिए कहता है, जिस पर वो तीनों किसमे पर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं। और तभी किसमे अपने 3 शैडो क्लोन बना लेता है और वाटर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके उन तीनों को पानी के बुलबुले में बंद कर देता है। और ये देख माइट गाय उन्हें बचाने के लिए किसमे के तलवार से उसी पर अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी किसमे अपने जुत्सु का इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि किसमे के उस तलवार में से ब्लेड्स निकलने लगती है। जिसके बाद माइट गाय उस तलवार को दूर फेंक देता है। और इधर नारुतो को अभी तक सिर्फ साकुरा और लेडी चियो के अंदर ही इताची दिखाई दे रहा होता है कि इतने में इधर ककाशी जमीन पर पड़ा होता है। और जैसे ही ककाशी उठता है तो ककाशी के अंदर भी नारुतो को इताची दिखाई देने लगता है और नारुतो चिल्लाता है कि ककाशी सेंसे ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी नारुतो शिपुडेन का नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही जल्द मेरे चैनल पर आने वाली है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।